Hi friends, welcome back. India's response to Maldives. Island nation begs for forgiveness. Major Gaurav Arya. Begs for forgiveness कोई नहीं है, बैक करते हुए देखा नहीं, कोई बैग फॉरगिवनेस नहीं है, अकड़ पूरी है। वो थोड़ा सा उसको मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके पेट पे लात पड़ने वाली है, क्योंकि टूरिज्म यहाँ से जा रहा है। वो लोग तो नहीं है, वो तो चाइना के पास जा रहे हैं। अभी तक चाइना में बैठा हुआ है उनका प्राइम मिनिस्टर, वो तो वहां पे डील्स करने की कोशिश में है कि हमें वहां से बड़ा पैसा मिलेगा। वो तो एंटी इंडियन है ही। अपने 3 मिनिस्टर सस्पेंड, जूनियर मिनिस्टर सस्पेंड कर देना, क्या बड़ी बात है। मतलब वो अभी भी मिनिस्टर्स हैं, उनको मिनिस्टर से नहीं हटाया, वो अभी फिर आ जाएंगे वापस कुछ टाइम के अंदर ही, ठंडा हो जाएगा वापस। वो कुछ महीने के लिए या कुछ दिन हफ्तों के लिए कर दिया होगा, उसके बाद वापस लेंगे, क्योंकि उनकी पूरी सोच ही ऐसी है। वो पूरे कट्टरपंथी सोच के हो गए हैं। वो तो पाकिस्तान को भी उन्होंने अपनी सोच में ना बीट कर दिया, वो पाकिस्तान से भी आगे चले गए हैं अपनी ऐसी घटिया सोच में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, और बहुत सरप्राइजिंग है कि इतने सारे मतलब सोशल मीडिया में भी और न्यूज चैनल्स में भी ऐसी अवेयरनेस क्यों नहीं ला रही हमारी मीडिया की कितनी कट्टरपंथी सोच है, कितने एंटी इंडिया है। और पाकिस्तान से भी ये इन्होंने तो पाकिस्तान की सोच को भी आगे उससे निकल गए, बताना चाहिए। जब पैकेजेस बेच रहे होते हैं मालदीव्स के, तो उनको बोलना चाहिए देखिए उस देश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। अब आप जाना चाहते हो क्या? रिलीजन यहीं छोड़ के जा सकते हो तो बात ठीक है, मगर अगर आप वहां पे आप अपने भगवान की तो आप अपने भगवान से रिलेटेड कोई छोटी मूर्ति जैसे लेके जाते हो, या अगर आपने यहाँ पे लोग पहनते हैं, हम लोग गणेश जी का पहनते हैं, तो वो कुछ अलाउड नहीं है। तो बताओ कौन जाएगा जब अगर कोई उसको ये बात पता चलेगी? वो कहेगा मेरा दिमाग खराब, पैसे भी करूंगा और ऐसी देश में जाऊंगा जहां पे मेरे भगवान का अपमान होता है। फ्रीडम और रिलीजन कंट्री में क्यों जाएंगे? एग्जैक्टली। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। गोवा में टूरिज्म हो, केरल में हो, राजस्थान में हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, कहीं पे भी हो, सरकारें तो प्रोत्साहन करती हैं उसका। दोस्तों, अगर भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप चले जाते हैं और भारतवासियों से कहते हैं कि अब लक्षद्वीप आओ, तो किसी को क्या दिक्कत है इससे? मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके मंत्री कह रहे हैं, इनके सो कॉल्ड पढ़े लिखे मंत्री। पढ़े लिखे नहीं है ना। बहन कम खा, थोड़ा सा फिट हो जा। सुअर जैसी शक्ल है, ऐसा लगता है स्क्रीन के बाहर आके लैंड कर जाएगी जमीन पे। कम खाया कर, दौड़ने जाया कर सवेरे। और ये जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी जिनको खुजली मचती है ऐसे करके सेल्फी लेते हैं और जिनको फिर खाज होती है सेलिब्रेटिंग हॉलिडेज, तुम्हारी पिक्चरें डुबवा दें, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा ना तुम गए मालदीव्स की तरफ। वही तो मैंने कहा था, मैंने कहा ये करेंगे हम। मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे मेरे साथ में कोई डाले जरा मालदीव्स की फोटो, हम जा गए हैं, डाल के देखे कोई हनीमून पे गया हो या कुछ, उसको बताना। सोशल मीडिया पे लग गई है आग, मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन चैनल आग उगल रहे हैं। आग इसलिए उगल रहे हैं क्योंकि मालदीव्स ने या मालदीव्स के कुछ नेताओं ने ऐसी अभद्र बातें कह दी हैं जो कि हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को हजम नहीं हो रही, होंगी भी नहीं। उन्होंने कैसे सकती है? न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्र के लिए अपशब्द कहे, उन्होंने भारत के लिए अपशब्द कहे, भारतीयों के लिए भी बहुत मैसिव बैकलैश है। आज हम जरा मालदीव्स के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दाएं हाथ को यह नहीं पता होना चाहिए कि बाएं हाथ ने क्या करा है। यानी कि अगर बाएं हाथ से आपने किसी को पैसे दिए हैं या कुछ मदद करी है, तो दाहिने हाथ को यह नहीं पता लगना चाहिए। वही तो, यानी कि परोपकार करो, भला करो, लेकिन किसी को जताओ मत। यहाँ पे सब जताते हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो कभी ऐसी टेढ़ी पूंछ सामने आती है कि जताना पड़ता है और गिनाना पड़ता है। और वो गिनवाई के लिए आप मेजरली राइट में मेरा वीडियो देखिए। आज मैंने रिलीज करा है कि भारत ने मालदीव्स के लिए क्या क्या करा है, फिर ही ऐसे नाशुक्रे निकले। भारत ने क्या क्या करा है मालदीव्स के लिए। जब भी मालदीव्स सीख लिया हमने, अब नहीं करना। खाना भेजा, पानी भेजा, दवाइयां भेजी, पैसे भेजे, और जब इनके गर्दन पे इन्हीं के सगों ने छुरी रख दी थी ना, तो इंडियन आर्मी गई थी। ब्रिगेडियर फारूक बलसारा, 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड, वो भी एक बहुत तगड़ा ऑपरेशन था, ऑपरेशन कैक्टस। आप जाइए, मैंने सारी डिटेल में जल्दी राइट में दे रखी है, वो वीडियो भी देखिएगा और उसका लिंक यहाँ पे आप लिंक क्लिक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मोदी जी गए, घटिया लोग। मोदी जी गए 4 जनवरी, कहां गए? लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, भारत के प्रधानमंत्री जा सकते हैं, कोई बात नहीं। मोदी जी गए, मोदी जी ने बोला कि बड़ी सुंदर जगह है और किसी को भी अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है
तो लक्षद्वीप एक बार जरूर आए, आपके देश में आप जरूर आए, एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पे करिए। इतना और अच्छा उन्होंने ये भी लिखा बोला कि उन्होंने। मैंने भी स्नॉर्कलिंग, यानी कि वो पानी के नीचे जाते हैं ना, स्नॉर्कल लगा के, स्नॉर्कलिंग बोलते हैं, वो अंडर वाटर जाते हैं, तो मैंने वो करके देखी, बड़ा मजा आया और बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग भी आइए। सिंपल सी बात है। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो लोगों को कह रहे थे कि रण ऑफ कच्छ में आइए घूमने के लिए। हाँ, जहाँ भी वो जाते हैं वो सरकार एक बोलते हैं, बात उनकी समझती है ब्यूटी कि बताते हैं इस tourism जगह एक की। बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। ठीक है, इसका वो तो बैकग्राउंड हमारे यहाँ भी यूएस आते तो बोलते हैं कि भैया इंडिया लेके आओ लोगों को। मोदी जी क्यों गए लक्षद्वीप? अच्छा, मोदी जी पहुंच गए और मोदी जी ने सिर्फ ये बोला कि साहब आप आइए लक्षद्वीप। ये तो आप आइए रण ऑफ कच्छ भी बोलते थे। जब G20 हुआ था, आपको पता है ना, एक मीटिंग उसकी कश्मीर में हुई थी, टूरिज्म वाली थी। उन्होंने कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिलवाने के लिए उन्होंने वहां पे G20 की थी। वहां पे कश्मीर में और लोग आएंगे, दुनिया भर से लोग आएंगे कश्मीर में। वो तो हर जगह बात करते हैं। भारत में गोवा में टूरिज्म हो, केरल में हो, राजस्थान में हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, कहीं पे भी हो, सरकारें तो प्रोत्साहन करती हैं उसका। सरकारों का काम ही यही होता है। सरकारें तो नहीं करती, मोदी जी करते हैं, वही पहले आए हैं जिन्होंने किया। कि अब लक्षद्वीप आओ तो किसी को क्या दिक्कत है इससे, लेकिन दिक्कत हो गई और मालदीव्स वालों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, उनके मंत्रियों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। अब ट्वीट उन्होंने क्या करा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 3 ऐसे मंत्री हैं, और भी कई पॉलिटिशियंस हैं, पर 3 मुख्य तौर से मंत्री हैं जिन्होंने और भी कई हैं, जब तीन में पूरी एंटी भारत से आई एंटी इंडिया पूरी गवर्नमेंट है। मालदीव्स नहीं, मैं तो के खास जो बता मंत्री रही हूँ कि हैं, सबको उनको ये पता नहीं चले ये कि भारत में इतना खाली उबाल आ 3 रहा नहीं है। उस एजेंडे से क्यों जीते हैं। करा मुझे ये इंडिया नहीं आउट। पता, इनके पीछे इनकी मंशा क्या थी, थोड़ा बहुत मुझे इसका आइडिया, लेकिन शास्त्रों में इसको उड़ता तीर मुझे तो पूरा आइडिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं Radicalization। अब ये ट्वीट देखिए, आपके सामने ट्वीट है आपके स्क्रीन पे। अब्दुल्ला मजूम माजिद ये कहते हैं कि मैं भारत की टूरिज्म को सक्सेस विश करता हूं, पर मालदीव्स को टारगेट करना यह कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं है। किसी ने नहीं टारगेट किया, हमने इंडिया किया है बस। बड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है बीच टूरिज्म में। कोई नहीं चेक कर रहा। हमारा जो रिसोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जबरदस्त है और उनके टोटल जो आइलैंड है उससे कहीं ज्यादा है। ये देखिए, ये बात कही है अब्दुल्ला महजूम माजिद। प्लस दिस इज अब योर दोस्तों, कल्चर, अब्दुल्ला मतलब महजूम माजिद ने ये बात बोली है। क्या मतलब था क्या ये कह भाई? रहे हैं कि टारगेट करा है कैसे टारगेट करा है पता मालदीव्स नहीं। को? मालदीव्स का नाम लिया क्या? मोदी जी ने तो कोई नहीं किया। अगर भारत तुमने के हमारी वीडियो प्रधानमंत्री देखी ये थी बोले क्या? कि आप भारत आइए तो मालदीव्स को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि आया हम लोग सबसे पहले बोले होंगे। बिल्कुल चोर पढ़े की लिखे, दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल ही जाहिल पैदा हुए हो। दाढ़ी नहीं है, तिनका ही तिनका है। अब देखो दूसरा वाला, अब दूसरा ट्वीट दिखाइए एडिटर साहब, लगाइए जरा दूसरा ट्वीट। इसका तो बहुत ही अब दोस्तों तो दूसरा सबसे ट्वीट है घटिया औरत। मिनिस्टर मरियम शिवना, तो ये बहुत ही जाहिल लेडी। मोदी जी की फोटोग्राफ जो लगी थी उनके ट्विटर पे, कहते हैं उन्हीं व्हाट के अ क्लाउन। ट्विटर में उनको ये लिख रही है ऐसे। इजराइल के पपेट ने, कहते हैं इजराइल का पपेट मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। उसको ये नहीं पता स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं कि डाइविंग कर रहे हैं। ये अब ये मैं बता रहा हूं, अब मैं इनको जवाब दूंगा, फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, फिर ये इस्लामोफोबिया की बात करेंगे, लेकिन आज मैं इनकी क्लास देखा, गुड। धीरे-धीरे किसी ने और तो बताता बोला हूं। जो हम बोल रहे हैं। जरा तीसरा तब ट्वीट। नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मलशा शरीफ, नहीं दे यार। मलशा शरीफ कहती है, इसने कई सारे ट्वीट करे हैं मलशा शरीफ ने, हुई और भी हैं। पर अगर आप मलशा शरीफ के ट्वीट देखें डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट। इसने कई सारी चीजें व्हाई करी डोंट यू गेट मैरिड टू और कई मोदी सारी जी? चीजें बोली हैं इसने इसको मोदी जी लिख के रही है। खिलाफ। नरेंद्र मोदी was declared terrorist you're for into killing make 2000 Modi believe Muslims, how yet much he they was love given India. VIP treatment and second highest honor in the country. ये मंत्री हैं इसकी। तो ये बहुत ही सूर्य जैसी घटिया शक्ल वाली लेडी औरत। ये, है, हाँ। बहुत ही घटिया है ये तो। जो अनपढ़ जाहिल इब्राहिम मोहम्मद अनएजुकेटेड। सुले ये कहता है, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मालदीव्स कार्गो फेरी सर्विसेज के लिए मुबारकबाद देता है, कहता है व्हाई डोंट यू गेट मैरिड टू मोदी जी। फिर इसने क्या बोला है, एट दिस रेट एमडीपी एक्टिविस्ट्स एंड लॉयल मेंबर्स वॉन्ट इवन हेजिटेट टू ड्रिंक काउ यूरिन, गौमूत्र वाला। ये कह रहे हैं कि हमारी ऑपोजिशन पार्टी वाले गौमूत्र भी पी सकते हैं, जो पावर में थे पहले। फिर उसने लिखा है मोदी मुर्दाबाद। फिर ये कहती है, अगर सितंबर में लिखा था। someone who has been सितंबर proven to में। be responsible for killing of thousands of Muslims, मैं आपको बता रहा हूं ये कुछ नहीं है, इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाई है। मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दिस, ये इनके मंत्री कह रहे हैं, इनके सो कॉल्ड पढ़े लिखे मंत्री। शक्ल देखो इसकी,
बहन कम खा, थोड़ा सा फिट हो जा। सुअर जैसी शक्ल है, ऐसा लगता है स्क्रीन के बाहर आके लैंड कर जाएगी जमीन पे। ऐसे ही करना कम चाहिए, खाया कर, दौड़ने humiliate। जाया कर सवेरे बहन। अब देखो दोस्तों, चक्कर क्या है इसमें, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। इनके पुराने ट्वीट से आपको एक बात तो पता लग गया है कि हिंदू हेट्रेड है। ये गौमूत्र वाला, ये जो जाहिल पाकिस्तानी है नहीं, जंगली सुअर, वही वो तो यही बोलते हैं। हाँ, मैंने कहा तो पाकिस्तान से भी आगे निकल गए हैं तो। इनको कौन बताए, कौन समझाए कि ऐसा नहीं है, लेकिन समझाओ तो उसको जो पढ़ा लिखा हो। इनके मुंह कौन लगेगा घटिया लोगों के। अब इनको हम कुछ बोलेंगे और हम जरूर बोलेंगे, अब आप देखना वहां से चीखें आएंगी इस्लामोफोबिया की। आती है ना, हो पर क्या है शुरुआत आपने करी थी, वो फिल्म है ना फर्स्ट ब्लड, वो कहता है नो सर दे ड्रू फर्स्ट ब्लड, सो यू ड्रू फर्स्ट ब्लड, नाउ यू डिजर्व इट। अब तुम्हें जूते पड़ने वाले हैं आज। तो इन लोगों ने करा, देखो हाईली करप्ट कौम है ये मालदीवियंस, है, बहुत। दिख रही है। चाइना से पैसा पाकिस्तान लेके भी ऐसा ही है। जबरदस्त पैसा लिया है, और अब अपने बाप को, इनका जो मिजू है, जो मोहम्मद मुजुजू, क्या पता नहीं क्या है नाम। जो भी है, वो गया है अपने बाप के पैर छूने। हाँ गया है, भागा है 4 दिन, ठीक है ना। 4 दिन लेकिन जय जब हजूरी से करने। भारत में बॉयकॉट के ट्रेंड चले हैं, मोटे मोटे जबरदस्त ट्रेंड, बॉयकॉट मालदीव्स, राइट। अब इनको थोड़ा सा लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ हो गया मामला, यार ये सकपका गई, अचानक क्या हो गया। तो ये जो है ना, इन सब ने अपने ट्वीट डिलीट करे किए कि कुछ हो गया है, क्योंकि अभी तक ये बकवास करते चले आ रहे थे। अच्छा, इंडिया आउट। उन्होंने बोला कि नहीं ये तो गड़बड़ हो गई है, ट्वीट डिलीट करो। इन तीनों को कर दिया सस्पेंड, इन तीनों को कर दिया मालदीव। तीसरा बंदा हमेशा चेंज होता रहता है। इन तीनों पता को नहीं suspend कौन कर है, दो, निकलो तुम यहाँ से। पता नहीं चलता। वो तो लड़की भी चेंज लग रही है। अच्छा दोस्तों, ये मालदीव्स का मैं पढ़ रहा हूं, मालदीव्स के प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का सेनेटर है जाहिद रमीज। उसने बोला है कि द मूव इज ग्रेट। जिसका भी देखा ये कहता है कि द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विद अस इज डिल्यूजनल। तेरा डिल्यूजनल, तुझे ये अजीब से ख्वाब देख रहा है भारत डिल्यूजनल कि तेरे को हमारे साथ निकाल कंपटीशन देंगे। करेगा। वो वैसी सर्विस कैसे ऑफर कर सकते हैं जो हम करते हैं, डिल्यूजनल तो वो तू इतनी है। साफ सफाई कैसे रख सकते हैं। ये कह रहे हैं तो परमानेंट, एक खास ये बड़े बदबू साफ आएगी सफाई कभी। वाले लोग हैं। जो कि permanent होगी, वो कभी देख रहा है हटेगी कितने नहीं। साफ सफाई वाले होंगे। ये पागल है कि इतना छोटा सा मुल्क है, इतना छोटा सा मुल्क है, तुमसे ज्यादा पैसे तो कानपुर में लोग चमड़े के जूते बेच के कमा लेते हैं। यार तुम वही पागल तो। पागल हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो। तुम्हें भारत के साइज का पता है। वही I made a mistake. मालदीव्स कि दिमाग मैप खराब में हुआ। दिखता भी नहीं पता है। है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम हो क्या हमारे तुम्हें सामने? आइडिया है तुम लोग बोल क्या रहे मैं तो हो। गलती करके बोला। तुमने कितना बड़ा भंड मारा है तुमने। क्योंकि उनमें नफरत इतनी भरी हुई थी। हाउ कैन यू बी सो क्लीन। दुनिया का टॉप होटल रामबाग पैलेस इंडिया में है, टॉप होटल, ट्रिप एडवाइजर कहता है वर्ल्ड का नंबर 1 होटल। हमारे इतने इतने होटल तुमने देखा नहीं है यार ऐसा। तुम्हारे पास आ क्या गए हम लोग, हाँ, कुछ सोच अपने रहे हैं। वेकेशंस हमारे सेलिब्रिटीज ने क्या उन्होंने सर पे चढ़ा दिया था बावले एक्चुअली। बावले हो गए तुम लोग ये यार। बॉलीवुड वालों तुम ने लोग इनको ये सर सोचने पे लगे चढ़ा कि दिया हाँ, था। हमारे पास कितना इंडिया का दिया है। टॉप टूरिस्ट्स जो मालदीव जाते हैं भारत के आते हैं, टॉप नंबर 1। हमारे बाद रशिया, फिर चाइना, फिर 10 और देश। अब कोई भी नंबर नहीं 1 जाएगा, हम देख कर अब ये भारत से इनको कोई नहीं जाएगा। जिन्होंने हरकत किया वहां वो दूसरे देश के भी नहीं जितने जाएंगे। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी जिनको खुजली मचती है ऐसे करके सेल्फी हाँ, लेते हैं, अब लेके देखो और जिनको फिर खाज होती है सेलिब्रेटिंग हॉलीडेज, तुम्हारी पिक्चरें डुबवा देंगे, वो डुबवाएंगे तुम्हारा अब। करियर खत्म हो जाएगा ना। तुम गए मालदीव्स की तरफ, तुमने फ्लाइट पकड़ी, बोल के देखो। ठीक है, सब समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। समझ गए। तभी तो अब ज्यादा लोगों में बॉलीवुड लोग कमेंट्स कर रहे देखने की हैं जरूरत बॉलीवुड नहीं है। वाले, उन्हें कहीं पता और है कि जाना, अब लंदन, वंदन जाओ, इंडियंस जाके जागे हुए मालदीव हैं, में कुछ चले किया तो लफड़ा हो जाना। कौन जाएगा यार, जिसको पुलिस सेल्फ रिस्पेक्ट सड़क क्यों में आके मैं जाएगा। मुहिम चलाऊंगा तुम्हारे खिलाफ पर्सनली, तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा, तुम गए मालदीव्स। और जो मालदीव्स वाले हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई गलती हो गई, नहीं, इनको जूते पड़ने चाहिए। देखा, नहीं, वही लक्षद्वीप को बोला, आगे लेके जाओ। जूते पड़ने हैं, अभी इन्होंने कुछ नहीं बहुत हुआ। औकात से बड़ी बात करती है। अभी तो हमने शुरुआत ही नहीं की तुम कुछ। देश के प्रधानमंत्री, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तुम उंगली उठाओगे 2 कौड़ी के, एग्जैक्टली, तुम्हारी औकात है। वही तो मैं कह रही हूँ, इतनी। चलिए दोस्तों, इनको गाली थोड़ी देर फिर देंगे, जरा और डिटेल आपको देता हूं। अब दोस्तों, इसमें काफी डैमेज कंट्रोल हुआ, और डैमेज कंट्रोल में फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद ने बोला है कि ये गलत है, ये कौन का पुराना है reprehensible क्या? and odious, दुनिया भर की चीजें दाएं बाएं, आई डोंट केयर, इन्होंने बोला है कि नहीं करना चाहिए। वो तो होता रहे। और मूसा जमीर जो करंट फॉरेन मिनिस्टर है, जिसको झेलना पड़ेगा, तवे पे तो इसी को बैठाएगा, इंडिया है फॉरेन मिनिस्टर है। पहले इंडिया तवा गरम करेगा, जब लाल हो जाएगा तब इसको बोलेगा आ जाओ मूसा भाई, बैठ जाओ इसमें, तवे पे बैठ जाओ। तुम्हें बहुत अंग विशेष में खुजली हो रही थी, तुम आओ, सबसे पहले तुम तवे पे बैठो, तुम्हारी खुजली दूर करते हैं।
फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ये कहता है कि हेटफुल लैंग्वेज अगेंस्ट इंडिया जो है वो उसको कंडेम पहले इंडिया के साथ है ना, इंडिया के साथ ही है। हाँ, पर वी डोंट केयर, तुम्हारी तो पॉपुलेशन वैसी हो गई है। मलीशा शरीफ, एडिटर साहब जरा फोटो भी दिखाइए सुवरिया की। मलशा शरीफ, अब्दुल्ला महजूम माजिद, मरियम शिवना, नाम इतने बड़े बड़े हैं, जीभ से भी बड़े इनके नाम हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स ने फॉर्मल तौर पे एक स्टेटमेंट जारी करा है और लीपापोती करने की कोशिश करी है कि किसी तरीके से थोड़ा सा मामला समझ जाए। और उन्होंने ये स्टेटमेंट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स इज अवेयर ऑफ द डेरिवेटिव रिमार्क्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगेंस्ट फॉरेन लीडर्स एंड हाई रैंकिंग। फॉरेन लीडर्स नहीं, यू शुड से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ बोला है। क्या फॉरेन लीडर? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? फॉरेन लीडर, ये तो गुप्पी चुप्पी बात कर दी आपने। चालाकी, बेवकूफ बनाना चाहते हैं हमें। ये देखिए साहब, अब इंडिया ने डिमार्श माले को दिया, माले जो कैपिटल है मालदीव्स की, उसको दिया है। इंडिया ने मालदीव्स के ऑनवॉय को बुलाया है और उसके साथ प्रोटेस्ट लॉन्च करा है। इब्राहिम शहीब है उसका नाम। अब ईज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी ने बोला है कि ईज माई ट्रिप सारी फ्लाइट सस्पेंड करती है बुकिंग्स मालदीव्स के लिए। फॉरएवर लिखना होना चाहिए। ईज माई ट्रिप एक बहुत बड़ा पोर्टल है एंड आई वुड लाइक, पर फॉरएवर होना चाहिए, ये नहीं कि 1-2 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए करें। आई विल नॉट नेम द पोर्टल जिससे मैं अपने टिकट्स बुक करवाता था आज तक, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट यू वर द फर्स्ट टू डू इट। ईज माई ट्रिप, मैं आपको एक बात की ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं और मेरी बहुत छोटी कंपनी, हम लोग 10-12 लोग हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, लेकिन आपने देश के लिए आवाज एग्जैक्टली पहले आई प्रॉमिस आई विल सपोर्ट यू। इंडियंस करेंगे, पर इंपॉर्टेंट है कि फॉरएवर करें, ये नहीं 1-2 महीने, हफ्ते के लिए, महीने के लिए हो जाए, वो नहीं होना चाहिए ईज माई ट्रिप का। हम आपके थ्रू करवाएंगे, आपने देश के लिए करा, हम आपके साथ खड़े हैं। वेल डन। और बाकी भी जो है वो भी सीखो, कुछ करो, उनको निकालो अपने लिस्ट में से। इसने बोला है कि जो भी कैंसिल कर रहे हैं हम सारे के सारे फुल रिफंड देंगे। मेक माई ट्रिप ने ये बोला है कि ये कोई और दूसरा है। मेक माई ट्रिप 3400 3400% इंक्रीज ऑन प्लेटफॉर्म सर्चेस फॉर लक्षद्वीप। मेक माई ट्रिप ने नहीं किया, बीचेस ऑफ इंडिया कैंपेन हमने लॉन्च कर दी है। अच्छा, जो सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने, उनके ट्वीट्स आप देख सकते हैं, जिन्होंने कंडेम करा है इसको, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, जॉन इब्राहिम, इरफान पठान, सुरेश रैना, राधिका गुप्ता। बाकी का है इतने हजारों बॉलीवुड वाले गिनती के, आधार पूनावाला, बड़े बड़े कहाँ गए? और दोस्तों वो कौन है? रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, वो सब कहाँ गए? अमिताभ बच्चन ने भी कंडेम करा है। अमित जी, भैया इतने सारे बॉलीवुड में एक्टर्स हैं, उस हिसाब से जितने लोगों ने किया कम है। अमिताभ बच्चन ने पहले जब हमने देखा था किस किसने तब नहीं किया था, तो मैं कह रही थी कि भैया अमिताभ बच्चन को तो सबसे पहले आना चाहिए था, तो चलो किया है, बाकी सबको भी करना चाहिए, हर एक की ये ड्यूटी बनती है, देश का सवाल है। हाँ, सारे एक्टर्स, जो एक्टर एक्ट्रेसेस, सबको करना चाहिए। उसमें से ये तो मैं कहती हूँ हाथ की गिनती के इक्वल है खाली, बाकी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या? करो, और साथ में उसके बाद जाना भी मत, सिर्फ बोलना मत, करना भी, मैं ये कह रही हूँ। और प्रमोट करो, अब जाओ इंडिया की अच्छी अच्छी जगहों पे और वहां पे सेल्फी ले लेके अब वो करो, बाहर जाना बंद करो। पर दिस इज जस्ट अमेजिंग कि भाई ये क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है कि वो रेडिकलाइज्ड हो चुकी है कंट्री, वहां जाने का, वो फिर से स्ट्रेस करूंगी, वो दूसरे जो लोग आते हैं बाहर से, उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं है वहां पर, मतलब आपको वो फ्रीडम नहीं है, लॉ में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। बिल्कुल। और कितना एक्सट्रीम तक है वो हमें इनकी ट्वीट से पता चल चुका है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक क्लाउन बोले या बोले पपेट ऑफ इजराइल, और उन्होंने खाली हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोला, उन्होंने भारतीयों की, इंडियंस की भी इंसल्ट के बोल के कि तुम लोग गंदे हो, तुमसे बदबू आती है, जिस तरह से उन्होंने वो ट्वीट्स की हुई हैं। तो इससे मतलब इनके माफी मांगने से या कुछ भी करने से ये बात जो है सॉल्व नहीं होती। सॉल्व यही होगा जब हम वहां पे बिल्कुल टोटल बॉयकॉट मालदीव्स होगा फॉर एवर,
और हम जाएंगे अपने लक्षद्वीप और हमारी कंट्री की जगहों पे, और दूसरे भी कई बड़े देश हैं वहां पे भी आइलैंड्स होंगे, वहां जाएंगे, पर यहां तो बिल्कुल मालदीव तो कभी भी नहीं। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।